परछाई का हमसफर। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। गांव की वह कच्ची सड़क सन्नाटे में डूबी हुई थी, जैसे कि वह भी किसी के आने का इंतजार कर रही हो। बस दूर कहीं कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी, जो हवा के झोंके के साथ कभी तेज होती या एकदम गायब। मैं तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। वह आवाज थी टक टक टक। मेरी जूतों के आवाज के साथ एक और लैग गूंज रही थी। फिर मैं रुका और वह आवाज भी रुक गई। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मेरी आवाज भी मुझे घर घर की जैसी सुनाई दे रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सड़क एकदम खाली थी। धूल भरी जमीन पे कोई भी नहीं था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि चलो ये मेरा एक छोटा सा रहम है। लेकिन इस बार वह टक टक की आवाज मेरी बिल्कुल करीब थी, जैसे कि मेरे कंधे से कोई सटा हुआ चल रहा हो। फिर मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई तो पीछे वाले की कदम भी और तेजी से बढ़ने लगे। तो मैं दौड़ने लगा और वह भी मेरे साथ दौड़ने लगा। अजीब बात तो ये थी, वह सड़क में मेरे अलावा और कोई साया नहीं था, लेकिन कानों में वह अजनबी की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी रास्ते में वह पीपल के पेड़ जो पड़ता है, मैं वहां पे गया। फिर अचानक से हवा एकदम धीमी हो गई। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बर्फीला हाथ मेरे सर के ऊपर रखा है। और फिर ठीक मेरे कान के सामने एक ठंडी सी हवा बोली, रुको, अभी तो सफर तुम्हारे साथ शुरू हुआ है। यह सुन के मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। फिर मैंने डरते डरते नीचे देखा अपनी परछाई की ओर। चांद की पीली रोशनी में सड़क पे मेरी परछाई पड़ रही थी, लेकिन वह परछाई के साथ एक और काली परछाई जुड़ी हुई थी। दिक्कत तो तब हुई जब मैंने ये देखा कि मेरे शरीर के साथ और कोई शरीर है नहीं, तो परछाई किसकी दिख रही है। फिर मैंने बिना सोचे समझे अपने घर की ओर गया दौड़ते दौड़ते, और अपने दरवाज़ा को बंद किया और कुंडी लगा दिया। पूरी रात मैं सोया नहीं। मुझे लगा कि मेरे बालकनी में कोई टहल रहा है। फिर अगली सुबह जब धूप निकली तो मैंने हिम्मत जुटा के अपने दरवाज़ा को खोला। फिर मैंने देखा बालकनी के धूल पे एक और जूते के निशान थे और मेरा जूता उसके बगल में था। जैसे लग रहा है मेरा कोई बाहर रात से इंतजार कर रहा हो। फिर मैंने ध्यान से वह पैर का निशान देखा तो मेरा खून जम गया। वह पैरों के निशान बस बालकनी तक नहीं थे। फिर ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला कि मिट्टी के जो अंदर वाले धूल होते हैं वह मेरे बेड के बगल में मिला। इसका मतलब तो यही हुआ कि वह चीज़ रात भर मेरे बगल में खड़ी थी। फिर मैंने उसी दिन से तय कर लिया कि मैं अब वह रास्ते पे कभी दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद वह गांव की हवा एकदम बदल गई। जैसे ही सूरज ढलता था वैसे ही मुझे अपने ही घर में एक धीमी आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि मेरे दीवार के पीछे कोई चल रहा हो। तीसरी रात जब मैं नींद से सो रहा था तभी मेरी आँख खुल गई और सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी ही घड़ी की आवाज़ एक तीर की जैसी लग रही थी। फिर अचानक मेरे बिस्तर के बगल में मुझे एक हल्की सी दबाव महसूस हुई, जैसे कि मेरे बगल में आकर कोई बैठ गया हो। फिर भी मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। डर के मारे मेरी आंखें पत्थर की जैसी हो गई थी, एकदम बंद। तभी वही आवाज़ जो मैंने उस रात वह पीपल के पेड़ के पास सुनी थी वह दोबारा गूंजी। पर इस बार वह फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक सूखी हुई हंसी थी, और हंसी में
यह था कि कल रात तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आज अच्छे से देख लो मुझे। यह सुन के मेरा शरीर पूरे पसीने से भीग गया। फिर मैंने धीरे से अपने कंबल में से हाथ निकाला और बगल वाले टेबल पे हाथ रखा और अपना फ़ोन को उठाया। मैंने कांपते हाथों से अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया और अपनी छत की ओर घुमाया। फिर स्क्रीन के रोशनी में जो मुझे दिखा उसने मेरी आवाज़ को एकदम गले में ही घोट दी। छत पर ठीक मेरे ऊपर एक काली रंग की आत्मा चिपकी हुई थी। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बल्कि आँखों में कालापन था जो कि बहुत तेजी से चमक रहा था। और सबसे डरावनी बात, उसकी जो परछाई थी वह छत पे नहीं मेरे ऊपर गिर रही थी, जैसे कि वह परछाई का कोई बना हुआ पुतला हो। फिर मैं तुरंत चिल्लाते हुए घर से अपने निकलकर गांव वाले मंदिर के पास जाकर पहुंचा। और जब तक सुबह नहीं हुआ मैं वह मंदिर में ही बैठा था। फिर सुबह मैंने गांव के बुजुर्गों को वह बात बताई तो एक बूढ़े बाबा ने मेरी ओर गौर से देखा और वह बोले, बेटा, वह पुराने पीपल के पास जो भी रुकता है वह फिर दोबारा वापस घर नहीं आ पाता है। वह पेड़ उन रूहों का ठिकाना है जिनके पास कोई शरीर नहीं है रहने के लिए। वह किसी जिंदा इंसान के परछाई को पकड़ लेते हैं क्योंकि वह दुनिया में दोबारा जी सकें। फिर मैंने राहत की सांस ली, चलो अब मैं सुरक्षित हूँ। फिर वह बाबा की नज़र मेरे परछाई के ऊपर पड़ी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कांपते हाथों से मेरी परछाई की ओर इशारा किया। वहाँ पे धूप काफ़ी तेज थी, इसीलिए मेरी परछाई साफ साफ दिख रही थी। लेकिन जो मेरा परछाई था वह मेरे शरीर के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा था। वह परछाई ऐसे लग रहा था जैसे वह अभी किसी का गला दबाने जा रहा है। और ख़ास बात तो यह था कि मेरा असली हाथ मेरे दोनों जेब में थे। फिर मुझे यह तो पता चल गया वह साया मुझसे अलग नहीं है, वह मेरे एक शरीर का हिस्सा बन चुका है। और आज की हकीकत, अब मैं जब भी कहीं जाता हूँ या चलता हूँ तो मुझे अपने जूते की आवाज़ से दो जूते की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मुझे डर इस बात के लिए नहीं था कि वह मेरे पीछे पीछे चल रही है, मुझे डर तो इस बात का था कि मेरी जो परछाई है वह धीरे धीरे धुंधली होते जा रही है। और एक दिन तो ऐसा समय आ जाएगा कि बस शरीर मेरी होगी और परछाई उसकी होगी। तो आज की इस वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरा वीडियो आप लोग अंत तक देखें तो प्लीज़ एक कमेंट करके जाइएगा। अगला कहानी में इससे भी डरावनी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।